देश का किसान एक तरफ और 15 उद्योगपति एक तरफ। ये पूरा का पूरा देश बेच के और ये किधर से निकल जाए इनका कोई भरोसा नहीं है। सानू क्या की गया ते होया साडे नाल की इन्ना मेरा हाल जेनू वर्ल्ड ते भी झूठा प्रधानमंत्री कहा जावे तो कोई दुख वाली गल नहीं। ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अब उनका यही नारा है कि मैं देश नहीं बचने दूंगा। आपके बच्चे आपको दोषी ठहराएंगे कि एक वो थे हमारे देश के दीवाने जिन्होंने देश को आजाद कराया था, और जब मोदी जी देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे थे तो तुम कहाँ थे। ਅਸੀਂ ਜੀ बड़े दुख ਤੇ अफसोस ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੀਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ 5-500 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मतलब मंदिर ते राम दा बनाउण दिया और काम कसाईयां वाले कर रहा। भाई इतनी जनता का जो रोजी रोटी छीनी है ये कसाईयों वाले काम है, ये किसी अच्छे योग के काम नहीं है। इन्नी दुनिया का जो रोजगार छीनिया जाऊ तो सानू तो चिंता कि साडी इन्नी आबादी हुंदिया साडी जनता जाऊ किथे, क्योंकि साडा जिहड़ा देश वा कोई कनेडा अमेरिका नहीं का, बहुत जनतक देश वा, बहुत बिरादरियां वा इत्थे। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਊ ਕਿਹੜਾ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਛਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਡਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड से आया हूँ। हर तरह पे हर जगह पे हर तरह के मोर्चे जो हैं वो लग रहे हैं। सिंगू पे अलग से मोर्चा लगा हुआ है, टिकरी पे अलग से लगा हुआ है, गाजीपुर पे अलग से लगा हुआ है, लेकिन लोग वही हैं। लोग जो है वो वही हैं, डिमांड जो है वो वही है। आज श्रद्धांजलियों का दिन भी है, आज किसानों की हिमायत तो चल ही रही है। कैसे देखते हैं इस पूरे को, क्योंकि जहाँ पे श्रद्धांजलियों की बात है उन शहीदों को भी आज तक पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया और किसानों को तो कहाँ ही। ये तो मोदी जी हैं, ये कभी भी पहले उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अब उनका यही नारा है कि मैं देश नहीं बचने दूंगा। तो श्रद्धांजलि देना उनका फर्ज है, उनको देना चाहिए। पार्लियामेंट में भी नहीं 2 शब्द बोल सके उन शहीदों के लिए जो कम से कम 200 लोग यहाँ पे शहीद हो गए हैं, तो ये चाहिए उनको। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ से बने? हमारी संख्या इस देश में 80% होने के बावजूद भी हम लोगों को श्रद्धांजलि का इस तरह से उनका कहीं 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं। हाँ। वही कहते हैं अभी गुस्सा के जो नरेंद्र तोमर हैं वो बोलते हैं कि उनको पता ही नहीं है, उनके पास कोई डेटा ही नहीं है जिन किसानों की जान गई है मोर्चों के ऊपर। वो कहते हैं कि डेटा ही नहीं है उनके। पहले तो आज हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, और सरकार जो आज दिन तक पुलवामा के शहीदों को कोई इंसाफ नहीं दिला पाई, उनकी अभी तक NIA ने चार्जशीट तक दाखिल नहीं की, उनको उनके जो परिवारों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं सरकार से एक बार फिर ये कहना चाहूंगा कि आंखें खोल लो, अभी समय है, और हमारे जो पुलवामा में शहीद जो हमारे असली हीरो थे उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये एक किसान का बेटा और पूरा देश का किसान ये उनके साथ खड़ा है, उनके पूरी भावनाएं हमारे किसानों की उन परिवारों के साथ है। आप नरेंद्र तोमर जी की बात कर रहे हो मैम, ये नरेंद्र तोमर जी और जो ये हमारे कृषि ये तुम्हारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी, ये पूरी तरीके से जो है हमारे कारपोरेट घरानों के यहाँ गिरवी रख चुके हैं। इन्हें देश का किसान एक तरफ और 15 उद्योगपति एक तरफ। ये पूरा का पूरा देश बेच के और ये किधर से निकल जाए इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसान रो रो के सरमत्था पीट पीट के आज ये कह रहा है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे देश
में जो हम अपनी नस्लें और फसलें बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, मेरी जो है नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, मेरी जमीन बर्बाद हो जाएगी, मेरे पूरे का पूरे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। और शहर का एक मजदूर ये कह रहा है कि मुझे 2-2 रोटी के लिए मैं तबाह हो जाऊंगा, और वो रोटी जो है हो सकता मॉलों में मिलेगी, मोहल्लों में सेल लगेगी 2-2 रोटियों की। तो मोदी जी और नरेंद्र तोमर जी और गृह मंत्री जी पूरी तरीके से कारपोरेट घराने के ऊपर खड़े। मैं उस दिन को अब बदनसीबी मानता हूं जब इस देश के किसान ने इनको वोट दिया था। मैं बदनसीबी मानता हूं हम अपने किसानों की और मजदूरों की, जब इनको इस देश के मजदूर ने वोट दिया था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बदनसीबी थी कि ये मोदी जी ने हमारे मजदूरों के, किसानों के, व्यापारियों के छाती पर पैर रख के और सत्ता हासिल की। और सत्ता हासिल करने के बाद आज कारपोरेट घरानों की जिस तरीके से गुलामी कर रहे हैं, मैं देश के लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर अब की बार नहीं संभले तो ये देश बेच के ये कहीं भी जा सकते हैं, इनका कोई अब भरोसा नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने मेरे से कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने ये कहा था कि हम रेलवे बिकने नहीं देंगे, इन्होंने ये कहा था कि मैं देश के आखिरी पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाऊंगा। तो मैं ये लगता है कि 135 करोड़ लोगों में से इन्होंने मात्र 15 लोग छांटे हैं जिनको पूरा देश उनके हवाले करना चाहते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हो, चाहे अनलिमिटेड भंडारण के माध्यम से हो। ये बाकी जितनी भी ये एनआरसी और ये सिर्फ दिखावा है, किसी को एक आदमी को कोई कहीं फायदा नहीं। और ये सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके और आने वाले चुनाव का लाभ कैसे मिले इन्हें, ये देश को पूरी की पूरी बर्बाद करने की स्थिति में लगे हुए हैं। देश जाग रहा है और मैं अपने किसान भाई से अपील कर रहा हूं कि वक्त है आपके लिए, सुधर जाओ। नहीं नस्ल फसल की लड़ाई में कहीं ऐसा न हो आपकी आने वाली नस्लें, आपके आने वाले बेटे, आने वाले आपके बच्चे आपको दोषी ठहराएंगे कि एक बोल थे हमारे देश के दीवाने जिन्होंने देश को आजाद कराया था, और जब मोदी जी देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे थे तो तुम कहां थे। इसलिए हर देश के मजदूर की, हर देश के किसान की, हर देश के व्यापारी की जिम्मेदारी बनती है कि किसान के कंधे से कंधा मिला के और ये लड़ाई वहां तक लड़े कि ये जीतने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। हम मर नहीं सकते लेकिन हम जीतेंगे जरूर, क्योंकि मैं कायर नहीं हूं। मैंने अगर प्रधानमंत्री बनाया है तो मैं हटाना भी जानता हूं, और जो प्रधानमंत्री आएगा वो ये कानून खत्म करेगा। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इसी के साथ हम भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।